माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने आज सवेरे कांग्रेस पार्टी और विपक्ष से यह कहा था कि आप चर्चा के लिए सदन की व्यवस्था और नियमों के अनुरूप प्रस्ताव दीजिए। सरकार पूरी चर्चा के लिए तैयार है। छात्र आंदोलन से जुड़े हुए सभी विषयों पर गृह मंत्री जी ने कहा कि वो विस्तार से और व्यवस्थित रूप से सभी विषयों का उत्तर सदन में देने के लिए तैयार हैं। और उन्होंने कहा था कि आज 3 बजे तक यानी आज अपराह्न तक वो प्रस्ताव कर दें, परंतु आज अपराह्न यानी आफ्टरनून हो गया है मगर अभी तक प्रस्ताव नहीं आया है। तो हम पुनः कांग्रेस पार्टी से कहना चाहते हैं कि आप जो बात कहते हैं वो करते हुए दिखाई नहीं पड़ते हैं। ये आपकी विश्वसनीयता के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। अभी भी समय है, आज भी गृह मंत्री जी की इस चुनौती को कांग्रेस को स्वीकार करना चाहिए और सदन के नियमों के अनुरूप चर्चा के लिए प्रस्ताव देना चाहिए। कल तक सदन है, जैसा उन्होंने कहा कि चाहे आज देर रात तक या कल जिस समय भी होगा, सरकार पूरा व्यवस्थित उत्तर देने को तैयार है। परंतु समस्या कांग्रेस के साथ यह है कि वो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। नाम कुछ और रखते हैं, दिखते कुछ और हैं। नाम इंडिया गठबंधन रखते हैं और इंडिया के पाकिस्तान को हराने के बाद बधाई तक नहीं देते हैं। युवा नेता दिखते हैं और पक्की दाढ़ी वाला चेहरा रखते हैं। तो इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी से यह कहना चाहूंगा कि आज आपके पास अपनी साख बचाने का आखिरी मौका है। आप सदन में चर्चा से मत भागिए और नियमानुसार व्यवस्थित रूप में सदन को रखकर चर्चा के लिए तैयार होइए। परंतु कांग्रेस की स्थिति क्या है, इस सो कॉल्ड इंडी गठबंधन वालों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि इनकी स्थिति यह है कि इनके ऊपर एक राहु काल छाया हुआ है। इस कारण से इनका विवेक जो है वो विलुप्त हो गया है। इस वजह से हमें शंका है कि वो अपनी प्रतिष्ठा प्रामाणिकता बचाने के लिए भी यानी साख और इज्जत बचाने के लिए भी आज ऐसा करेंगे, इस पे हमें संदेह है। इसे एक पंक्ति में कहूंगा, सदा युद्ध से भागते नाम भले रणधीर और भाग्य चंद की आज तक सोई है तकदीर। तो अगर कांग्रेस को अपनी तकदीर बचानी है तो सदन से भागिए मत, सदन में आकर चर्चा कीजिए। गृह मंत्री जी की चुनौती को स्वीकार करिए, उत्तर को सुनिए और जो आपको कहना है। माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने आज सवेरे कांग्रेस पार्टी और विपक्ष से यह कहा था कि आप चर्चा के लिए सदन की व्यवस्था और नियमों के अनुरूप प्रस्ताव दीजिए। सरकार पूरी चर्चा के लिए तैयार है। छात्र आंदोलन से जुड़े हुए सभी विषयों पर गृह मंत्री जी ने कहा कि वो विस्तार से और व्यवस्थित रूप से सभी विषयों का उत्तर सदन में देने के लिए तैयार हैं। और उन्होंने कहा था कि आज 3 बजे तक यानी आज अपराह्न तक वो प्रस्ताव कर दें, परंतु आज अपराह्न यानी आफ्टरनून हो गया है मगर अभी तक प्रस्ताव नहीं आया है। तो हम पुनः कांग्रेस पार्टी से कहना चाहते हैं कि आप जो बात कहते हैं वो करते हुए दिखाई नहीं पड़ते हैं। ये आपकी विश्वसनीयता के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। अभी भी समय है, आज भी गृह मंत्री जी की इस चुनौती को कांग्रेस को स्वीकार करना चाहिए और सदन के नियमों के अनुरूप चर्चा के लिए प्रस्ताव देना चाहिए। कल तक सदन है, जैसा उन्होंने कहा कि चाहे आज देर रात तक या कल जिस समय भी होगा, सरकार पूरा व्यवस्थित उत्तर देने को तैयार है। परंतु समस्या कांग्रेस के साथ यह है कि वो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। नाम कुछ और रखते हैं, दिखते कुछ और हैं। नाम इंडिया गठबंधन रखते हैं और इंडिया के पाकिस्तान को हराने के बाद बधाई तक नहीं देते हैं। युवा नेता दिखते हैं और पक्की दाढ़ी वाला चेहरा रखते हैं। तो इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी से यह कहना चाहूंगा कि आज आपके पास अपनी साख बचाने का आखिरी मौका है। आप सदन में चर्चा से मत भागिए और नियमानुसार
व्यवस्थित रूप में सदन को रखकर चर्चा के लिए तैयार होइए। परंतु कांग्रेस की स्थिति क्या है? इस सो कॉल्ड इंडी गठबंधन वालों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि इनकी स्थिति यह है कि इनके ऊपर एक राहु काल छाया हुआ है। इस कारण से इनका विवेक जो है वो विलुप्त हो गया है। इस वजह से हमें शंका है कि वो अपनी प्रतिष्ठा प्रामाणिकता बचाने के लिए भी, यानी साख और इज्जत बचाने के लिए भी आज ऐसा करेंगे, इस पे हमें संदेह है। इसे एक पंक्ति में कहूंगा, सदा युद्ध से भागते नाम भले रणधीर और भाग्य चंद की आज तक सोई है तकदीर। तो अगर कांग्रेस को अपनी तकदीर बचानी है तो सदन से भागिए मत, सदन में आकर चर्चा कीजिए, गृह मंत्री जी की चुनौती को स्वीकार करिए, उत्तर को सुनिए और जो आपको कहना है